अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ में हूँ एहतसास नबी और मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई। बीपी के बाद काफ लीग की क़यादत ने भी इशाइये में शिरकत से माजरत कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकार हुसैन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज दिए जाने वाले इशाइये में शरीक न होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने इशाइये में शरीक न होने का फैसला करते हुए कहा है कि हम हुकूमत के अतादी हैं मगर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे, लेकिन पार्टी के अरकान कौमी असम्बली इशाइये में जरूर शरीक होंगे, लेकिन चौधरी परवेज लाई और चौधरी शियार हुसैन इशाइये में शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा तर्जमान काफ लीग के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने क़यादत से रब्ता करके इशाइये में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी है। ताहम पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियत की बिना पर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट देंगे और मुकम्मल तौर पर हुकूमत को सपोर्ट भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के लिए दिए जाने वाले इशाइये का मकसद बजट मंजूरी के लिए अरकान की ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाना है, जबकि बजट मंजूरी के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। इशाइये में वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात भी दूर करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि वो हुकूमत से अभी फिलहाल अलहदा नहीं हो रहे। और बाकायदा तौर पर ज़राए के मुताबिक ये भी खबर है कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शियार हुसैन जो से हैं वो इशाइये में शरीक नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इशाइये में जरूर शरीक होंगे और बजट के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपना वोट भी देंगे। जी सही। वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर ऑन शहराजी भी मौजूद हैं। ऑन बताएगा, काफ लीग की क़यादत ने भी इशाइये में शिरकत से मुआवजत कर ली। जी देखें, बिल्कुल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि किस अंदाज में जो है काफ लीग अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से एक फासले पे रख रही है और हुकूमत की मुसलसल मैसेजिंग दे रही है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो फिर हम किसी वक्त भी हुकूमत से अलर्जी का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में काफ लीग हुकूमत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरकज में भी काफ लीग की जो सीटें मौजूद हैं, तो अब ये तो कहा गया है कि हम बजट पास करवाएंगे, बजट में हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इशाइये में शिरकत न करने का फैसला किया गया है उससे वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया है। क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से डिमांड की जा रही थी मुसलसल मौना सिलाई के लिए वजारत, जो वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक जो हमें ज़राए हुकूमती बता रहे हैं कि अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से जो है इत्मीनान नहीं है कि उनको वजारत दी जाए। तो ये वो मामला है जिसपे काफ लीग मजीद प्रेशर जो है वो डेवलप करना चाहती है, क्योंकि एक तरफ जो BNP मेंगल है वो हुकूमत से अलहदा हुई है, वो इस इशाइये में नहीं आ रहे। शाहजहान भुगती ने कुछ डिमांड रखी है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातों के लिए जिनमें MQM और काफ लीग शामिल हैं कि अपनी वो डिमांड्स जो वो पहले नहीं मनवा पाए थे उन डिमांड्स को मनवा लें। तो अब काफ लीग की जो क़यादत है उसका फैसला वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है और इस हवाले से जो उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी हमारे रहनुमा बिजी हैं। हम जानते हैं काफ लीग के यहाँ रहनुमा जो इस्लामाबाद में है 1 टीयर के पहले टीयर के यानी इब्तदाई बड़े रहनुमा जो है वो यहाँ पे फ्री हैं, वो यहाँ पे शिरकत कर सकते थे। अगर पंजाब के वज़ीर राजा बशारत साहब की बात करें तो वो तो वैसे भी वीकेंड पे रावलपिंडी में ही होते हैं अपने आबाई इलाके में, तो वो शिरकत कर सकते थे। तो इससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये जो एक रीजन दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने वो कोई इस तरह का रीजन है नहीं कि जिसकी बिना पे इशाइये में ना शिरकत की। वकार, ये आगाह कीजिएगा, काफ लीग का क्या खुद कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया और इसके साथ साथ बजट के हवाले से क्या राय है? काफ लीग के हल्के क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से नहीं आया है। ओन शाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ये जवाब बनाया गया है कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पे जो चौधरी बरादरान हैं वो इशाइये में शरीक नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो इशाइये में शरीक होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं
वो जरूर इजलास में शरीक होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तर्जमान ने यह भी वादे किया है कि बजट के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर वोट भी देंगे, यानी कि बजट के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर अपने मौके पर कायम है और हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। जाहिर बात है कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो होती है वो खुलकर नहीं खेल रही, क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा है कि चौधरी बरादरान मसरूफियात की जितनी भी मसरूफियात हो जाएं, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के जो इजलास होते रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वो उसमें जरूर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अचानक दूरी अख्तियार की जा रही है और बहाने बनाए जा रहे हैं कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर जो चौधरी बरादरान हैं वो खास तौर पर इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन अभी तक खुल के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इजलास में जरूर शरीक होंगे। अगर सारे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं वो अगर शरीक नहीं होते तो 2 या 3 लाजमी शरीक होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तर्जमान ने यह वादे किया है कि मुकम्मल तौर पर जो बजट के हवाले से जो मंजूरी होगी उसमें मुकम्मल तौर पर हुकूमत का साथ दिया जाएगा और वोट भी अपना दिया जाएगा इस हवाले से। अच्छा, ओन शिराजी आप हमारे साथ मौजूद हैं। काफ लीग की इस पॉलिसी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये तो वही सूरत हाल है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जी एहतजाज, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत आपने शहरी पैराए में इस तमाम बात को हम अप किया है। बिल्कुल जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो काफ लीग है वो अब हुकूमत पे अपना प्रेशर जो है वो बढ़ा रही है। वो डिमांड्स जो खास करके एक वफाकी वजारत और उसके साथ साथ पंजाब में जो अहम ओहदे और उसके साथ साथ जो पंजाब में अहम तैनातियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो चीजें हैं। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही इससे पहले पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं और वो इन तमाम चीजों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि किस अंदाज में सूबे का निजाम चलाना है, कौन कौन सी अहम वो जगह हैं, पोस्टें हैं जहाँ पे अगर आप वहां पे आपके इस तरह के लोग हों जो आपके कहने पे कारकुनों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से पहले भी सवाल उठाए गए थे कि उस्मान बुज़दार के अलावा चौधरी परवेज इलाही जो है वो बड़े पंजाब में जो है ब्यूरोक्रेसी में एक्टिव है और इसकी शिकायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वाज़ेह तौर पे की थी। जिसके बाद फिर एक मुलाकात भी बड़ी अहम हुई साद रफीक की और चौधरी परवेज इलाही की, उसको भी इंतहाई अहम नजरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से देखा गया था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा जो पंजाब में चौधरी बरादरान के लिए एक ग्राउंड था उसको छोटा किया और उस अंदाज में जैसे पहले उनके खेलने का मौका दे रहे थे उस अंदाज में मौका नहीं दिया पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के दौरान। तो अब चौधरी बरादरान के पास ये मौका आया है कि वो दोबारा तो वही रेंज हासिल करें, वो स्कोप हासिल करें पंजाब में जो इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में इंजॉय करते आए थे। तो अब डिस्टेंस रखने का यही मतलब है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो नेगोशिएशन की तरफ आए। इससे पहले भी हमने देखा कि वफाकी काबीना के इजलास में जो काब लीग के एक वजीर हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने हमेशा एक अलग सी राय रखी और तारिक बशीर चीमा ने 2-3 इजलासों में मुसलसल जो है वो शिरकत भी नहीं की वफाकी काबीना की, उन्होंने बाइकाट किए रखा। तो ये वो तमाम टैक्टिक्स थे जो पहले भी इस्तेमाल किए जा रहे थे और अब खुल के इस्तेमाल किए जाएंगे। विकार, आप ये बताइएगा कि काफ लीग साथ भी रहेगी, बजट भी पास करवाएगी और नाराज भी रहेगी, इससे विफाकी हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है, पीटीआई को क्या नुकसान हो सकता है, अपोजिशन को क्या फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात है उसको नुकसान हो सकता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत अगर अलहदा हो जाती है तो उनकी सीट्स पर काफी फर्क पड़ेगा, उनकी सीटों के जो आदाद शुमार है उन पर खासा फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है इस पर थोड़ा डंट भी पड़ता हुआ में दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये चौधरी बरादरान ने जाती मसरूफियात का जवाब बनाया है कि वो एशाइये में शरीक नहीं होंगे, उससे तो यही लगता है कि आइंदा मुस्तकबिल में हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी हुकूमत से अलहदा हो जाए। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पार्टी जो सी थी वो भी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुकी है। इसके अलावा अब जिस तरह का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत चल रही है उससे तो यही लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाए और हुकूमत से अपना इत्तेहाद तोड़ दे। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, बहुत शुक्रिया ओन शिराजी हमारे साथ मौजूद रहे।
पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं पेट्रोल कीमतों से मुतालिक फैसला और इतलाक 1 जुलाई से होना चाहिए था। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में हुकूमत पर बोझ डाल दिया। आज जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ी इतनी, और अगर बढ़ी भी थी तो उसका जो इतलाक है वो 1 जुलाई से होना चाहिए था। ओगरा ने कोई प्रपोजल भी नहीं भेजा था कि महंगी कर दें पेट्रोल को। आप 27% से लेकर 66% तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, और एमक्यूएम का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, यह कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो और तुम अपने आप को उससे अलग कर लो? अलग करना तो हुकूमत छोड़ो, लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत गलत काम करेगी जिसकी वजह से आम लोगों पर मुसीबत आएगी, एमक्यूएम उसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, एमक्यूएम अपने आप को इससे अलहदा नहीं कर सकती है। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुकूमत की नाअहली करार दे दिया है। प्राइसेस आप देखें कि जो नाअहली और जिस तरह शुरू से पीटीआई की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो मुल्क को माशी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। जब इंटरनेशनली ये प्राइसेस कम थी और $10 और उससे भी नीचे आ गई थी, तो जो यहाँ की ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंपोर्ट की इजाजत दी जाए, और उनके पास स्टोरेज भी थी, लेकिन उनको सख्ती से मना किया गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अब जब ये हालात आए हैं तो फिर इन्होंने न खुद एक अच्छी मिकदार इन्होंने इंपोर्ट की, न उनको करने दी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस भी आया। कुछ दिन पहले आपने देखा कि ऑयल दस्तयाब ही नहीं था, कीमतें तो कम कर दी गई, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ क्योंकि मिल ही नहीं रहा था पेट्रोल पंप्स पर बहुत सारी जगहों पर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं गुज़श्ता हुकूमतों ने सिर्फ मुल्क को लूटा है। मौजूदा वज़ीर आज़म कर्ज उतार रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट्स देखकर तय की जाती हैं। पेट्रोल की कीमतें या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जानबूझकर किया? फैक्ट्स एंड फिगर को चेक नहीं कर रहे, और अपने दौर में जो इन्होंने किया है खासकर पेट्रोलियम के सेक्टर में, उनको इन्होंने चेक नहीं किया। जब ये कीमतें कम हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरन उसको कम कर दिया। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई है तो जाहिर है उसको ऊपर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसका वो है लिंक है, तो फिर ये कैसे जो है ना ये अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कुलकुला खान आ गए और कह रहे हैं ये लुटो और पुटो ग्रुप के, जी जो भी है वो इमरान खान इस्तीफा दे दे। भाई क्यों दे इस्तीफा? आप लोगों के लिए इस मुल्क को छोड़ दे। आप लोगों ने इस मुल्क का जो हशर किया हुआ है, दुनिया के कर्जे आप लोगों ने लिए, 30 साल में मुल्क का जो हाल आपने किया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई बढ़ गई। आपको बताते चलें कि शहरी कहते हैं कि सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है, हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार बताएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई पहले ही से थी। अब जबकि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है तो उसका भी बोझ जो है वो गरीब पर पड़ता है और महंगाई में इजाफा हो जाता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो सब्जियों की कीमतों में जो कल अगर टमाटर जो था वो 40-45 पे था तो आज वो 60 पे पहुंच गया है। अगर हम प्याज की बात करें तो वो भी 50 से 60 तक पहुंच गया है। इसी तरह आलू जो था वो 45 रुपये अगर किलो था तो वो भी आज 60 पे पहुंच गया है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, महंगाई पहले ही थी, अब पेट्रोल की अगर कीमतों में इजाफा हो तो क्या वो बोझ भी आप पर पड़ा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखें, जब पहले एक नॉर्मल रेट था 75 रुपये पेट्रोल के हिसाब से, अब ज़ाहिरी बात है 100 रुपया बढ़ा है तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा। कम से कम 10 से 15% चीज़ महंगी हुई है। ठीक है, तो आप मार्केट में होते हैं, आपने कोई चीज़ अगर कर ली है, कितने की दी, आज कितने की? टमाटर तकरीबन इतना 10 रुपये का फ़र्क हर चीज़ पे पड़ा है। आज से 10 से 15 रुपये कोई चीज़ महंगी हुई है। इस तरह सिलसिला जो है ना चल रहा है। अब मज़ीद महंगा होगा तो ज़ाहिरी बात है मज़ीद महंगी होगी चीज़ें।
ठीक है जी, बिल्कुल हमारे साथ शहरी मौजूद थे। शहरियों का यही कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका बोझ जो है वो हम पर ही पड़ा है और महंगाई में इजाफा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम एक दो तीन दिन पहले ले रहे थे, उनकी कीमतें कुछ थी, आज उनकी कीमतें कुछ हैं। मुर्गी की अगर हम बात करें तो मुर्गी की जो है वो मुर्गी का गोश्त जो है वो 350 रुपये किलो तक पहुँच गया है। इसी तरह दीगर जो सब्जियाँ हैं, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 60 से नीचे फ़ी किलो हो, 70 रुपये 80 रुपये और 100 रुपये तक फ़ी किलो जो है वो सब्जियाँ बिक रही हैं। तो शहरियों को यही कहना था कि हुकूमत को जो है वो आवाम के लिए, गरीब के लिए सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कंट्रोल करना चाहिए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, चेक एंड बैलेंस रखें ताकि जो गरीब पर बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े। जी शुक्रिया अलमदार बलोच। चौधरी निसार ने ताहाल पंजाब असम्बली के रुकन की हैसियत से हलफ नहीं उठाया। मुंतखब नुमाइंदों की गैर संजीदगी पर अवाम हैरान है। इसहाक डार ने भी बतौर सेनेटर मुंतखब होने के बाद हलफ नहीं उठाया था। कानून में सकूम सियासी रहनुमाओं के काम आने लगा। मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा हुए थे। चौधरी निसार को कौमी असम्बली की 2 नशीतों पर शिकस्त हुई, सिर्फ सूबाई हल्का से कामयाबी मिली। चौधरी निसार ने असम्बली का रुख किया, ना ही बतौर रुकन हलफ उठाने पहुंचे। अक्टूबर 2019 में चौधरी निसार के हलफ न उठाने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने चौधरी निसार से जवाब तलब किया। केस अब भी अदालत में ज़ेर अल्तवा है। हल्का PP 10 रावलपिंडी के अवाम का 23 माह से अवाम में नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। पंजाब से सेनेटर मुंतखब होने वाले इसहाक डार ने 27 माह से हलफ नहीं उठाया। 3 मार्च 2018 को इसहाक डार सेनेट की सीट पर दोबारा मुंतखब हुए थे। उनका इंतखाब उनकी गैर मौजूदगी में हुआ क्योंकि सेनेट इलेक्शन के वक्त वो मुल्क से बाहर थे और नायब को मतलूब थे। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार को तलब किया। तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर इसहाक डार की सेनेट की मेंबरशिप मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। कानून में सुकम सियासी रहनुमाओं के काम आने लगा। इलेक्शन कमीशन के पास हलफ न उठाने वालों के खिलाफ वर्जी का कोई कानून ही मौजूद नहीं। मुल्क का आइन और मुल्की कवानीन भी खामोश है। मुंतखब नुमाइंदों की इस हद तक गैर संजीदगी पर अवाम हैरान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शाहजैन बुगटी को फोन। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शाहजैन बुगटी को फोन। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल मानूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी को जो है वो फोन किया है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और जो 18वीं आईनी तरमीम है, NSP अवार्ड है, इसके मुतालिक भी जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत की गई है। और जो बयानिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का, इस हवाले से शाहजैन बुगटी ने उनको जो है उनके खिलाफ तशद्दुद किया है। उनको कहा कि आपने हमेशा अवाम के लिए और बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए बात किया है। तो दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक किया गया ताकि बैठकर जो है आगे बातचीत को बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशियाए खुरनोश की कीमतों के साथ मुर्गी, गोश्त, सब्जी और फलों की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पेशावर से अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, क्या सूरत हाल देख रहे हैं बाजारों में? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी अशिया खुदनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी। दिन ब दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं रही, जिससे जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे सब होलसेल का काम करते हैं, लेकिन जो अशिया खुदनोश की कीमतें हैं जो रोजाना इस्तेमाल की जाती है, चाय हो गया, कावा हो गया, इसी तरह जो लाची है उसकी कीमतों में भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि दालें हो गई, चावल हो गया, घी हो गया, इसी तरह ऑयल जो है वो उनकी कीमतों में भी जो है पिछले 2 माह में बढ़ती जा रही है। जबकि जो शहरी हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं महंगाई के हाथों। इसी तरह जो गोश्त वगैरह है वो भी जो है वो इंतहाई महंगे हो गए हैं। जबकि जो चिकन है वो भी, उसकी भी कीमतें जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। जबकि जो शहरी है वो भी यही कह रहे हैं हुकूमत से कि बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि महंगाई पे जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो हुकूमत है उनके सरों पे जो है वो जू तक नहीं रिंग रही। जबकि गरीब का यही कहना है कि जो चीज अवेलेबल होती है, जो चीज आसानी से मिलती है, वो यहाँ से मार्केट से गायब कर देते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक चीनी जो है वो
70 रुपए फरोख्त करने का हुक्म अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन चीनी जो है वो भी गायब कर दी गई है। यूटी स्टोर पे चीनी भी दस्तयाब नहीं है, जबकि जो मार्केट में है वो 80 से 85 रुपए किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। जबकि इसी तरह जो शहरी हैं उनका हुकूमत से यही अपील है कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए, ताकि जो गरीब आवाम है, जो सफेद पोश है, वो इस जो महंगाई के चक्की में पीस रहे हैं उनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सखर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई उरूज पर है। अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरी कहते हैं गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके मजीद बोझ डाला गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं औरंगजेब जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के कहने पर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन उस पेट्रोल की इजाफे के साथ अवाम बहुत परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी सर बताइएगा, पेट्रोल तो महंगा हो गया है, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जी सर, देखा जाए जिस तरीके से जिस दिन पेट्रोल 75 रुपए लीटर इन्होंने किया, उस टाइम पेट्रोल नायाब हो गया। अब पेट्रोल एकदम रातों रात तारीख में 25 रुपए, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 रुपए बढ़े। इस दफा पहली दफा पाकिस्तान में 25 रुपए बढ़ा दिए गए रातों रात। कि आपने जाना कि शहरी का कहना था कि पेट्रोल एकदम बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे पता करते हैं। जी सर बताइएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये पेट्रोल तो रातों रात ही, पहली तो बात है कि हुकूमत ने सबसे बड़ी तो महंगाई पेट्रोल पे की है, 25 रुपए डायरेक्ट बढ़ा दिया। इसकी वजह से दूसरी अशिया खुर्दोनोश जो चीज़ें उनमें भी इजाफा हो रहा है। जी जैसा कि आपने जाना कि शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे में गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, ऊपर से पेट्रोल की मसनूआत बढ़ाकर उनके ऊपर और वजन डाल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब। आखिर पेट्रोल माफिया जीत गया और हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सादिकाबाद के शहरी जो पहले ही महंगाई बेरोजगारी से तंग हैं, क्या कहते हैं? रिपोर्ट करेंगे आसिफ अवान। एक तरफ कोरोना जैसी कुदरती आफात और शहरी जो हैं पहले ही गुर्बत और बेरोजगारी से तंग थे, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके सादिकाबाद के शहरियों को मजीद जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। शहरी क्या कहते हैं, आए जानते हैं। तारीख में आज तक कभी नहीं देखा गया कि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ाया जाए। जब कम किया जाता है तो 2 रुपए 3 रुपए कम किया जाता है, जब बढ़ाया जाता है तो सीधा ही 25 रुपए बढ़ा दिया जाए। ये अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया है। जी हमने सोचा था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली ऐसी आई कि हम तो वोट देकर ही जो है ना गवर्नमेंट को फंस गए हैं। पहले चीनी नहीं मिलती थी, अब आटा नहीं मिलता, और अब पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा एक ही रात में बढ़ा दिया गया है। जब पेट्रोल सस्ता करना होता तो 1-1 रुपया, जब महंगा करते हैं रातों रात नींद उड़ा दी, 25 रुपया महंगा कर दिया यार। ठीक है, हम पहले भी तंग है, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, ठीक है, हर चीज तो महंगी कर दी। महंगाई और बेरोजगारी से तंग शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा वापस लिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नजर हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आज लॉकडाउन के दूसरे रोज कारोबारी मराकज बंद हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम और फैलाव को रोकने के लिए हर हथियार आजमा रही है। NCOC की जानिब से 2 रोजा लॉकडाउन के फैसले के तहत मुल्क भर में कारोबार की 2 रोजा बंदिश जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भी ट्रैफिक न होने के बराबर है। दूसरी जानिब आवाम की सहूलत के लिए दूध, दही, बेकरी आइटम, गोश्त, किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खुली हैं। जो दुकानें खुली हैं वहाँ निगरानी का अमल जारी है और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। रावलपिंडी के तिजारती मराकज, बड़ा मार्केट, नरकारी बाजार समेत 8 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से होम डिपार्टमेंट को खत लिख दिया गया है। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन, तिजारती मराकज भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है रावलपिंडी के 8 मकामात को जो 10 रोज़ के लिए सील किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी के मेन जो तिजारती मराकज़ हैं, राजा बाजार, नरकारी बाजार, बाड़ा मार्केट,
यहाँ पर शहरियों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त रहती है। ख़रीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है इन मार्केटों का रुख करती है और ना ही SOPs कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया रावलपिंडी के 8 जो मकामात हैं जिनमें ढोक अली अकबर, ढोक जलालदीन और खिबान सर सैयद, लंकारी बाज़ार, बाड़ा मार्केट, मोरगा और कोठा कला के इलाके जो हैं वो 10 रोज़ के लिए जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किए जाएँ। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन का इंतजार है, उसके बाद ही ये इलाके सील किए जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले भी रावलपिंडी के 22 मकामात को जो है स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया था। इसके बाद जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रावलपिंडी के 8 मकामात को भी सील करने के लिए नोटिफिकेशन जो है पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। अगर हम बात करें आज हफ्ता इतवार की, तो हफ्ता इतवार को जो है मुकम्मल लॉकडाउन होता है। रावलपिंडी का मेन राजा बाजार के तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरियों की आमदोरफ्त भी जो मामूल के मुताबिक है क्योंकि दुकानें ही बंद है, शहरियों की खरीदारी की तादाद भी बहुत कम है। इसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से जिले इंतजामिया ने जो है पंजाब हुकूमत को खत लिखा है। जी शुक्रिया सुहेल राजा। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और सड़कों के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें लगाकर शहरियों की नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ सोलंकी। आज देखें शहर कायद में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की यूसीज जो है वो मुकम्मल तौर पर सील की गई हैं। कहीं पर रुकावटें लगाई गई हैं तो कहीं पर पुलिस नाके लगाए गए हैं और शहरियों को आने जाने से भी रोका जा रहा है। कैमरामैन अगर दिखाए तो ये मेन तारिक रोड का इलाका है, मेन बाज़ार है और ये कारोबारी मरकज़ है। मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। तमाम दुकानें और रिहायशी लोगों के आने जाने पर, नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर हैं और शहरियों को सड़कों पर आने, गलियों में आने से रोक रहे हैं और उन्हीं को यही समझा रहे हैं कि वो घरों में रहें ताकि वो महफूज रह सकें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर बचाव है, अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो घरों में रहकर ही तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है एहतियात से, ताकि वो शहरी बच सकें। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस और रेंजर्स अपना काम कर रही है। शहरी जो है उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान का कहना है कि अगर शहरी उनके साथ ताउन करें तो इस लॉकडाउन को कामयाब बना सकते हैं। जी अशरफ सोलंकी। पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से असातिज़ा की तैनाती और तरक्की पर पाबंदी मुस्तरद करते हुए ऑनलाइन क्लासेज और इम्तिहानात समेत हर किस्म की तालीमी सरगर्मी के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखें पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन पूटा की जानिब से तमाम ऑनलाइन क्लासेस के बायकॉट का फैसला, उस्ताद के धरने का ऐलान भी कर दिया गया है। पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन प्यूटा ने हुकूमत की जानिब से उस्ताद की तैनाती और तरक्की पर पाबंदी मुस्तरद करते हुए आज सोमवार से ऑनलाइन क्लासें और इम्तिहानात समेत हर किस्म की तालीमी सरगर्मियों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इस बात का फैसला प्यूटा के एग्जीक्यूटिव बॉडी हंगामी इजलास में हुआ, जिसमें काबीना के अरकान ऑनलाइन शरीक हुए। इजलास की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर फजल नासिर ने की। इसी तरह इजलास में फैसला किया गया है कि पाबंदी हटाए जाने की और कॉन्ट्रैक्ट उस्ताद की तजदीद मुलाजिमत तक बाइकाट जारी रहेगा और तमाम मुतालबात पूरे होने तक टीचर्स कम्युनिटी सेंटर की सामने धरना देंगे। प्यूट एग्जीक्यूटिव की जानिब से उस्ताद को धरने में शिरकत और इस दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कहा गया है। पाकिस्तान भर और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जमात का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से आगाही सामने आने वाली अलामे एक जानिब यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तार में मुदाखिलत है, तो दूसरी जानिब इन गैर कानूनी हुकूमती पाबंदियों से उस्ताद की तैनाती और तरक्की समेत मुतअद्दिद अहम इक़दामात ताख़ीर का शिकार है। इसी वजह से जो उस्ताद है उनकी जो है उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया और धरने का ऐलान दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। लाहौर में लॉकडाउन किए गए 7 मखसूस इलाकों को आज छठा रोज है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन समेत तमाम इलाकों में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि शहरियों की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी आयत है। मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल हैदर, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ने ऐलान किया था कि जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनको लॉकडाउन किया जाएगा और स्मार्ट लॉकडाउन का आज छठा रोज़ है। उससे पहले 81 इलाकों को सील किया गया था, उसके बाद जो दोबारा ऐलान किया गया जिसमें 7 बड़े इलाके हैं जिनको सील किए जाने का अमल शुरू किया गया था। इस वक्त मैं इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे जो इलाका है वहाँ पर रुकावटें रखकर शहरियों पर जो गुजरने वाले हैं SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसके अलावा वहदत कॉलोनी DHA के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनको सील किया गया है, गुलशन रावी के बहुत से ब्लॉक्स हैं जिनको सील कर दिया गया है, इलामा इकबाल टाउन के इलाके हैं जहाँ सील करके उन इलाकों को वहाँ पर जो हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है रुकावटें रखकर शहरियों को अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो मास्क या दीगर चीज़ें नहीं पहन रहे उन लोगों को रोक कर पुलिस की जानिब से तंबीह की जा रही है और मुख्तलिफ जो रुकावटें खड़ी की गई हैं पुलिस की जानिब से वहाँ पर जो शहरियों को हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। साथ ही जो दीगर इलाके हैं लाहौर के वो भी कहा जा रहा है कि मज़ीद इलाके सील किए जाने का भी इम्कान है और जो सील किए गए इलाके हैं वहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात हैं। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मशकूक लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की फहरिस्त का मामला, पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस की फहरिस्त में जाबाज पायलट्स के नाम भी शामिल कर दिए। 2016 में हवेलिया हादसे के शिकार कप्तान साले यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। मशकूक लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की फहरिस्त का मामला, पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस की फहरिस्त में जांबाहक पायलट्स के नाम भी शामिल कर दिए गए। 2016 में हवेलिया हादसे के शिकार कप्तान साले यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। लाहौर के शहरियों में पतंगबाजी का शौक बेलगाम होता जा रहा है और कातिल डोर माओ की गोदें उजाड़ रही हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई हैं। वजीर आला की जानिब से मुतादिद बार नोटिस लेने के बावजूद एक और कमसिन बच्ची कातिल डोर की भेंट चढ़ गए। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर नोटिस लेकिन नतीजा सिफर। सरदार उस्मान बुजदार की जानिब से नोटिस लेना किसी काम न आया और कातिल डोर ने लाहौर में एक और गोद उजाड़ दी। हुकूमती उहदेदारों और पुलिस की तरफ से तसाइल पसंदी और गफलत के मुजाहरे के बाद डोर से हलाकतों में इजाफा हो गया है। पतंगबाजी का खूनी खेल मुल्क भर में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस धड़ल्ले से जारी है। पुलिस ने पतंगबाजों को पकड़ने की बजाय चुप साध ली है। ये खेल जहां हमारी सकाफत, मुआशरती इस्तेहकाम और इस्लामी इखलाकियात को बिगाड़ने का सबब बन रहा है, वहीं आए दिन किसी न किसी इंसानी जिंदगी का चिराग भी गुल हो रहा है। अरबाब इख्तियार भी ज़बानी कलामी नोटिस लेने तक महदूद हैं। कानूनदान AK डोगर एडवोकेट लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 84 बरस थी। AK डोगर एडवोकेट साबिक चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख के सुसर थे। AK डोगर गुज़िश्ता 2 माह से शदीद अलील थे, आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम का जनाजा अपर माह स्कीम से उठाया जाएगा। AK डोगर की नमाज जनाजा नमाज मगरिब के बाद अदा की जाएगी। तदफीन मियां मीर पिंड कब्रिस्तान में होगी। अक्टूबर 1998 के मार्शल लॉ AK डोगर ने अदालतों में चैलेंज किया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिरासत पर हब्स बेजा की दरख्वास्त भी उन्होंने ही कुलसूम नवाज की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी। कराची में मानसून की बारिशें सर पर आन पहुंची, लेकिन शहर के नदी नाले साफ न किए जा सके। नालों की सफाई न होने की वजह से बरसाती पानी नालों से ओवरफ्लो होकर घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो चुका है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मानसून का मौसम आ पहुंचा है, लेकिन इंतजामिया अभी तक नहीं जागी। इंतजामिया अभी भी सो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद जो नाले हैं, बरसाती नाले, उनकी सफाई अब तक नहीं की गई है। पानी का कोई निकासी आपका सिस्टम भी नहीं किया गया है। मैं इस वक्त जो हूँ शहर के सबसे बड़े नाले जो है गुज्जर नाला जिसे कहते हैं, उस वहाँ मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन वहाँ दिखाए आपको कि उस नाले की बुरी सूरत हाल है, कचरा भरा हुआ है, अब तक कोई सफाई के इंतजाम नहीं किए गए। इस नाले के साथ मौजूद पूरी पट्टी के ऊपर लोग मकीन है, यहाँ रहते हैं, रहायशी आबादी है। अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो लोगों के घरों में भी पानी जा सकता है। गुज़िश्ता बरस भी जो है मानसून
कि बारिशों के दौरान ये नाला ओवरफ्लो हुआ था, जिसकी बाइस जो है लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। लोग जो है नकल मकानी करने में मजबूर हो गए थे। इसी वजह से लोग अब भी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि कुछ दिनों कबल वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची और मुताल्लिका इदारे को हुक्म भी जारी किया था कि उन नालों की सफाई की जाए, लेकिन कमिश्नर कराची और मुताल्लिका इदारों ने जो है वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। जबकि नालों की सफाई के लिए पैसे भी रिलीज किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए भी रिलीज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है नालों की सफाई बेवक्त नहीं की जाती है। वो लाखों करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं उसका किसी को भी नहीं मालूम। जी शुक्रिया अता हुसैन। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिजली गायब है। इसी हवाले से ताज़ा सूरत जानते हैं शाहिद इलियास से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला एलानिया बदगैर एलानिया सिलसिला जारी है। शहरी मजीद इस गर्मी के अंदर मजीद बहुत परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या ये लोड शेडिंग के सिलसिले में आपको किस मुश्किलात का? लोड शेडिंग के सिलसिले में सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि देखें आजकल क्या हुआ कि तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया और उसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में उन ऑनलाइन क्लासेस में जो होता है कि बिजली का होना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह से होता है कि केसी ने ये किया है कि बिल्कुल सही चलते चलते जिस तरह से उन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग की है, उससे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वो हमारे तालिब इल्म हो रहे हैं मुतासिर। उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में इतनी ज़्यादा सख्त मुश्किलात का सामना हो रहा है, वो बेचारी उनकी तालीम का सिलसिला है। दूसरा मसला ये है कि रात के जो 2 बजे से लेकर 3 बजे ये रात के बिल्कुल मिड नाइट जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपकी सारी रात की नींद मुतासिर हो जाती है और जो शख्स जिसको सुबह अपनी नौकरी पर जाना होता है वो शख्स अपनी नौकरी पर नहीं जा पाता और वो एक गैर इत्मीनानी और एक फ्रस्ट्रेशन और एक ज़हनी कर्ब का शिकार होता है। तीसरी ये चीज़ है कि ओवरबिलिंग हमारी केसी का खासा रही है और इसमें हमारी आवाम हमेशा से बहुत ज़्यादा परेशान रही है। चौथा जो मसला ये होता है कि वो हम लोग जो है अपने ज़ाहिरी बात है कि जब ये पूरी लोड शेडिंग हो रही है उसमें हम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पानी की कमी, यकीनन हमारे यहाँ जो पानी की कमी होती है उससे ये होता है कि मोटरें नहीं चल पाती, लोग पानी नहीं पहुँच पाता और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा तो सिर्फ अरबाब इख्तियार से यही है कि इस केसी को एक नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करने दिया जाए और कहा यह जाए कि आप जो कुछ भी करें उसको इत्मीनान से करें और अल्लाह के वास्ते के सख्त गर्मी के मौसम में हमें इन सारे मसाइल से निजात दिलाई जाए। जी आप बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के लिए आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि लोड शेडिंग तो लोड शेडिंग है, इसके अलावा ओवर एक्सेस बिल भी दिए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे केसी के ऑफिस में बहुत ज़्यादा खासा रश नज़र आता है कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बिलिंग्स के लिए, महीना प्रॉपर बिल दे रहे हैं, इसके बावजूद एक्सेस बिल भेज रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी इस वक्त कितने परेशान हैं। आपके सामने कराची में एक तरफ गर्मी की लहर और दूसरी तरफ शहरी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों में बहुत ज़्यादा जो है शदीद परेशानी का अकीब है और दूसरी जानिब ये इतने परेशान है कि पानी का मसला, फिर दूसरी तरफ बिजली। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग सिलसिले के अंदर फिलहाल नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इलियास। महकमा मौसमियात ने मुसलधार बारिशों की पेशगोई कर दी। सरगोदा में जगह जगह गंदगी के ढेर जूं के तू लगे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबलते नजर आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला जिम्मेदारियों से गाफिल दिखाई दे रहा है। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी आबिद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बरसात की तो बरसात का जो है सिलसिला शुरू होने को है। बारिशें जो है महकमा मौसमियात की तरफ से बताई गई हैं कि मूसलाधार बारिशें होंगी, लेकिन उसके बावजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन सरगोदा की तरफ से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और सफाई का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम नज़र आता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा अक्सर जगह पर गंदगी और उबलते गटर जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर हालात ज़ाहिर ये है कि यहाँ के जितने भी अली पार्क का इलाका है, यहाँ पर जौहर कॉलोनी है, इसके अलावा यहाँ पर गिल वाला है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर गंदगी के ढेर है। लोगों की हिम्मत है कि यहाँ पर रहते हैं और बदबू और स्मेल जो है यहाँ पर इतनी है कि हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जबकि दूसरी तरफ एक तरफ तो महकमा मौसमियात कह रहा है कि बारिशें आएंगी और दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर कर दिया है। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त ये जो इलाका है इसको हम गिल वाला भी कहते हैं और यहाँ पर जौहर टाउन जो है कॉलोनी यहाँ से गुजरती है और इसकी यहाँ पर हालत ज़ाहिर ये है कि यहाँ पर गटर उबलते गटर जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे और गंदगी इतनी है और जगह जगह जो है
इतना गंदा पानी, जोड़ बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदे पानी का जो है वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर उन्होंने देखा जाए तो यहाँ पर गुजरना भी लोगों का महाल है। दूसरी तरफ आवाम ने ये मुतालबा किया है कि खुदारा बारिशें का सिलसिला शुरू होने वाला है, अगर एक भी बारिश यहाँ आ जाती है तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाएगा और उनका यहाँ से गुजरना इंतहाई महाल हो जाएगा। उनका कहना है कि खुदारा यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए, सफाई को सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो दावे कर रही है उन दावों की हद तक न रहे, बल्कि सफाई और सुथराई का निज़ाम बेहतर करे ताकि लोग आने वाली बारिशों से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। खानेवाल की ओल्ड फर्नीचर मार्केट में पुराने फर्नीचर को मुरम्मत के बाद नया कर दिया जाता है। खरीदार भी पुराना फर्नीचर नए रंग में देखकर हैरान हो जाता है। खानेवाल से राशिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। नया फर्नीचर चले या ना चले, लेकिन पुराना फर्नीचर लाजमी चलेगा, क्योंकि खानेवाल शहर की सड़कों पर इस्तेमाल शुदा फर्नीचर की दुकानें सज गई हैं, जहां कारीगर पुराने फर्नीचर को रंग पॉलिश के बाद नया कर देते हैं। बड़े शहरों से आने वाले फर्नीचर को मुरम्मत के बाद फरोख्त किया जाता है। बड़े शहरों से पुराने फर्नीचर लेके आते हैं खानेवाल, उन्हें रंग रोगन करके तैयार करते हैं। घर की सजावट का मामला हो या फिर जहेज का मामला, शहरी अक्सरियत यहाँ से खरीदारी करते दिखाई देते हैं। नया फर्नीचर बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगाई का ज़माना है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये फर्नीचर बिल्कुल ऐसा करके देते हैं जैसे नया हो, तो वो घर की शान भी बढ़ती है और पैसे भी बचते हैं। महंगाई में इजाफे के बाद शहरी इसी तरह की दुकानों पर खरीदारी करके पुराना लेकिन नए जैसा फर्नीचर खरीद कर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। खबर दें आपको, यूरोपीय यूनियन ममालिक ने 1 जुलाई को बॉर्डर खोलने का फैसला कर लिया। अमरीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ममालिक ने 1 जुलाई को बॉर्डर खोलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नदीम रजा साहब। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब। ये बताइएगा, यूरोपियन ममालिक ने 1 जुलाई से बॉर्डर खोलने का फैसला किया, मगर अमरीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल नहीं। देखें, ये अभी उन्होंने अभी हाफ कुक वाली बात है। ये 1 जुलाई को वो बॉर्डर खोल तो रहे हैं, लेकिन आगे की सूरत हाल क्या है? इस वक्त जो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, सिर्फ 54 ममालिक हैं जो यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। यूरोप के 26 ममालिक हैं वहाँ पे दाखिल हो सकेंगे। उसके अंदर अमेरिका नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के शहरी उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। वो जवाब इसी चीज़ को बनाया है कि जो कोरोना का फैलाव है, जिन ममालिक में नहीं रुका है, जिन ममालिक ने इसकी रोकथाम में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, उनके शहरियों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जो शहरी जिस मुल्क में जाते हैं कोरोना वाले मुल्क से, तो वहाँ पे भी वो कोरोना साथ में अपने लेके जाते हैं और उससे उस मुल्क के अंदर दोबारा से फैलने लगता है। वो जैसा कि मैं बारहा पहले भी कह रहा था कि ये वक्त आने वाला है कि सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्योंकि 2019 का वो दौर शायद दुनिया अभी चंद साल तक ना देख सके। इसमें जो ममालिक इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं और कई ममालिक ने जैसे कि पहले ही अपनी एयरलाइन की पाबंदी लगा दी है कि वो जिस मुल्क के अंदर कोरोना का ज्यादा असर है वहां पे उनके जहाज भी नहीं जाएंगे। तो ये वो सूरत हाल है, इसमें पॉलिसियां उसको देखते हुए मुरतब करनी पड़ेंगी और संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। नदीम रजा साहब, ये बताइएगा कि जिन ममालिक में ये पाबंदी आयद हुई है, कोरोना अगर ठीक होता है तो क्या सूरत हाल वापस लौट सकती है या प्रोलॉन्ग हो सकती है? लाज़मी सी बात है, ये तो इसलिए लगाई है कि वहां पे कोरोना फैल रहा है। गो के देखें सऊदी अरब और ये मुत्तहदा अरब अमारात, जहां इतनी सख्ती की गई है, कर्फ्यू भी लगाया गया, ईद के अयाम में भी आपने देखा इवन मसाजिद भी बंद की गई, उसके बावजूद ये कोरोना फैल नहीं रहा है। अभी फैल रहा है, उसको कंट्रोल उस तरह से नहीं किया जा रहा है। इसी बुनियाद पे अदरवाइज अगर आप देखें, यूरोप में सबसे अच्छी खासी जो ट्रैवलिंग है वो यूएई के शहरियों की होती है और सऊदी अरब के शहरियों की होती है और वहां पे काफी ज्यादा पेरिस में मैंने खुद ने देखा जो इन्वेस्टमेंट है जो अरब ममालिक की, वो ठीक ठाक है। उसके बावजूद देखिए वो मईशत पे या इंसानी जिंदगियों के ऊपर उन्होंने फैसला किया है, मईशत को छोड़ के इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए वो इस तरह का उन्होंने कदम उठाया है। इस तरह का उन्होंने कदम उठाया है। तजिया नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।